दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 25 अक्टूबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि 17,000 पदों पर भर्ती परीक्षा नवंबर से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 भर्तियों के लिखित व टाइपिंग परीक्षा का कार्यक्रम शुक्रवार को कल जारी कर दिया है। ये परीक्षा नवंबर से लेकर के फरवरी 2026 तक कराई जाएंगी। इसके मुताबिक करीब 17,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल की ओर से इस संबंध में कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो यूपी ने 17,000 पदों पर अलग अलग भर्तियां जिनका पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। कब किसकी परीक्षा कराई जाएगी। वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती के लिए परीक्षा 9 नवंबर को 10 से 12 बजे तक कराई जाएगी। नक्शा नवीस व मानचित्र के लिए 16 नवंबर को परीक्षा होगी। आशुलिपिक की परीक्षा भी 16 नवंबर को दूसरी पाली में 3 से 5 बजे के बीच होगी। और बहुत सी परीक्षाओं की डेट यहाँ पर लगाई गई। फिलहाल मैं आपको परीक्षा कैलेंडर ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कल 24 अक्टूबर को यूपी की तरफ से ये परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है, जहाँ पर 1 नवंबर से लेकर के 1 फरवरी 2026 तक की परीक्षाओं का कार्यक्रम है। तो यहाँ पर देखेंगे सभी प्रमुख भर्ती परीक्षाओं के बारे में यहाँ पर कहा गया, जिसमें से आशुलिपिक की परीक्षा जो है 16 नवंबर को होगी। कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा ये आपकी टाइपिंग इसकी होनी है 22 नवंबर को। इसके बाद सम्मिलित कनिष्ठ सहायक सहायक स्तर ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा टंकड़ इसकी होनी है 23 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच में। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं की जो भर्ती की लिखित परीक्षा वो 11 जनवरी 2026 को होगी। आशुलिपिक मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा ये 18 जनवरी को कराई जाएगी। और अंत में कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2024 ये भी इसकी लिखित होनी है 1 फरवरी को कराई जाएगी। तो ये 8 भर्तियों का कार्यक्रम जिसमें करीब 17,000 पदों पर भर्तियां होनी है, ऐसा कार्यक्रम आपके सामने है। तो जिस भी भर्ती के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको टारगेट करके अपनी तैयारी करिए। अगली देखिए सूचना है कि स्वास्थ्य विभाग में होगी 2,000 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती। स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट जो डॉक्टर है उनकी भर्तियां होंगी। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने लेवल 2 के 2,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए शासन को अधिसूचना भेज दी है। इसमें एमडी व एमएस डिग्री वाले डॉक्टर को सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा। जिन पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना भेजा गया है उसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, आर्थोपैडिक सर्जन, नेत्र रोग, नाक कान गला रोग, एनेस्थेटिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट आदि के पद हैं। तो करीब 2,000 पदों पर ये भर्तियां होंगी। हाल ही है दोस्तों कि डॉक्टर एक ऐसा बिजनेस है जहां पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। तो कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहता है। हर साल स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां आती हैं, बहुत सारे पद खाली चले जाते हैं। सीबीएसई ने सीटेट दिसंबर 2026 के लिए नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया है। हालांकि शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें आगामी सीटेट परीक्षा की तारीखें जारी कर दी गई जो कि हैं 8 फरवरी 2026 को। तो अगर आप सीटेट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है कि सीटेट के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया। डिटेल नोटिफिकेशन शीघ्र ही आने वाला और ऑनलाइन प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होने वाली है। आप इस एग्ज़ाम को टारगेट करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। 3 महीना लगभग आपके पास समय है इस परीक्षा के लिए। और इसके बाद सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आपको कई सारी बड़ी भर्तियां देखने को मिलेगी शिक्षक भर्तियों की। तो तैयारी अपनी शुरू करिए। चलिए बात हो गई है यहाँ पर पुलिस भर्ती की। देखिए पुलिस भर्ती परीक्षाएं 1 व 2 नवंबर को। उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 के 1129 पदों पर सीधी भर्ती 2023 के तहत लिखित परीक्षा 1 नवंबर को 10 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। यह लिखित परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे के बीच होगी। वहीं पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक व पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के 921 पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत 2 नवंबर को चयनित परीक्षा केंद्रों पर 10 से 12:30 बजे के बीच कराई जाएगी। सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा की तिथि, परीक्षा के लिए आवंटित जिला व नगर की सूचना का लिंक वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है।
अभ्यर्थियों को मूल प्रवेश पत्र परीक्षा की तिथि से 3 दिन पहले वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इन परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं और एडमिट कार्ड आपको 3 दिन पहले मिल जाएंगे। तो ये जो परीक्षा है कहाँ कहाँ पर होनी है वो समझ लीजिए। ये परीक्षा बरेली, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी और प्रयागराज व बनारस में कराई जाएगी। शिक्षकों के ऑफलाइन ट्रांसफ़र को लेकर के अपडेट है कि शिक्षकों के ऑफलाइन तबादले को कमेटी गठित। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 1641 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के ऑफलाइन तबादले के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा ने 14 अक्टूबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव को ऑफलाइन तबादले के आदेश दिए थे। डॉक्टर महेंद्र देव ने 17 अक्टूबर को 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें संयुक्त शिक्षा निदेशक शिविर कार्यालय लखनऊ, उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 2 मुख्यालय, उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 3 मुख्यालय प्रयागराज को शामिल किया गया। यह समिति विभागीय नियमों विनियमों के अनुसार आवेदनों का परीक्षण करके अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी। परीक्षण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे पदों के प्रति स्थानांतरण नहीं किया जाना है जो पद पूर्व से चयन बोर्ड या चयन आयोग को नियमानुसार अधियाचित हैं। जिन पदों के सापेक्ष 27 जून 2025 को ऑफलाइन स्थानांतरण किया जा चुका है उन पदों पर ऑफलाइन स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। जिन पदों के सापेक्ष न्यायालय में विवाद लंबित है उन पदों के प्रति स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। 14 अक्टूबर के शासनादेश में ऑफलाइन स्थानांतरण के निर्धारित 1641 पदों के सापेक्ष ही स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जाएंगे। ठीक है, बाद में अगर कोई फाइल गई उस पर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कमेटी गठित की गई, सारी चीज़ों का परीक्षण करने के बाद आपके ऑफलाइन ट्रांसफ़र किए जाएंगे। यूपी बोर्ड से अपडेट है कि 3 महीने पहले परीक्षा केंद्र बनाने का नियम है, नीति तय नहीं। फरवरी से प्रस्तावित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नवंबर अंत तक बनने चाहिए केंद्र। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की तैयारियां सुस्त चल रही हैं। हाईकोर्ट ने 2016 में दायर एक जनहित याचिका में बोर्ड को परीक्षा से 3 महीने परीक्षा के निर्धारित करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक परीक्षा के निर्धारण की नीति ही जारी नहीं हो पाई है। नीति जारी होने के बाद के निर्धारण में 2 से 3 महीने का समय लगता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव की ओर से 1 अप्रैल को जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार 2026 से फरवरी 2026 से 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शुरू होनी है। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री जी का एक बयान है कि औसत निरीक्षक लिखित परीक्षा से भर्ती हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए औषध नियंत्रण तंत्र को और मजबूत प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर कार्य व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का नया पद सृजित किया जाए। उन्होंने औषध निरीक्षकों पदों को दोगुना करने के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए इंटरव्यू के स्थान पर लिखित परीक्षा से कराने के निर्देश दिए हैं। तो करीब 200 हो जाएगी औषध निरीक्षकों की संख्या। ठीक है, तो ये पद हैं जो बढ़ेंगे और इस पर लिखित परीक्षा से भर्तियाँ होंगी। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट कि लोक सेवा आयोग ने 315 विशेषज्ञों को किया बाहर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 315 एक्सपर्ट को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। विशेषज्ञों के खिलाफ 3 साल में तीसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले आयोग ने 3 जुलाई 2023 को 100, 22 अगस्त 2022 को लगभग 80 विशेषज्ञों को बाहर किया था। इस बार की कार्रवाई में विशेषज्ञों की संख्या पिछली 2 कार्रवाई की तुलना में सर्वाधिक है। तो ये विशेषज्ञ आयोग के जो महत्वपूर्ण गोपनीय कार्य जैसे कि प्रश्न पत्र बनाना, मूल्यांकन, आंसर की, इन सब का काम करते हैं। इसमें कई सारी खामियां रहती हैं जिसके कारण इन विशेषज्ञों को बाहर किया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।